यूएई के हुक्मरान ने नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया है। मिसाली इस्तकबाल है। हमारे हुक्मरानों का बाहर आकर एयरपोर्ट पर आकर ऐसा इस्तकबाल करना यह नजर नहीं आता। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स भारत के हुक्मरान का वहां जो इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल के साथ साथ हमारे सामने खबरें क्या आ रही हैं। रॉयटर्स हमें यह बता रहा है कि एलपीजी के सिलसिले में एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। फिर उसके बाद एनर्जी के दीगर मसाइल के सिलसिले में मुआहिदा होने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है और साइन कर दिए गए हैं। $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी। 15,000 के करीब यूएई ने जो पाकिस्तानी है उनको डिपोर्ट कर दिया। उनको कोई 24 से 48 घंटे का नोटिस दिया जाता है। कोई रीजन जो कुछ भी दे दिया जाता है कि आपके पेपर्स में इशू है जी, फलान डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है। हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है। यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है। तो यूएई जो है वो अपने कुछ बड़े फैसले करके कुछ चीजें तय कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये यूएई ने मुमकिन तौर पर फैसला कर लिया है। बल्कि यहाँ तक कि जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है, वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ। वो अपने कुछ बड़े फैसले करके कुछ चीजें तय कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये यूएई ने मुमकिन तौर पर फैसला कर लिया है। और ईरान ने जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया, यूएई ने जिस तरह से अपनी सरजमीन पर बसने वाले ईरानी शहरियों के बारे में बताया कि उसने दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब किया है, वो सब चीजें हमारे सामने। एक चीज और हुई कौमी असम्बली में, शेर अफजल मरवत ने बताया कि पाड़ा चिनार के लोग, बाकी लोग। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप, क्लोज एंड हाउ दे वांट टू मूव ऑन। मुस्तकबिल किस तरह का देखना चाहते हैं आप, ये आप देखें। अगर इस विजिट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, which normally may not be someone thinking that this Saudi strategic defense partnership between UAE and India, strategic petroleum reserves के हवाले से agreements हुए हैं, LPG supplies के हवाले से, ship repair के हवाले से, अमारातीज इंडिया के अंदर $5 बिलियन डिफेंस इन्वेस्ट करेंगे, $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को। और सबसे बढ़ के बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, मटीरियल मतलब एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का प्राइमरी मकसद क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इनहेंस करना चाहता है। ये इंडिया का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और अभी फॉर एग्जांपल कल उन्होंने 3 रुपए अपनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ऑब्वियसली द रीज़न बिहाइंड इज कि ये अगर कीमतें जो हैं वो बढ़ाते हैं हम, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, दिस दैट, ये सारा कुछ वो होगा वहाँ पे। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन कि इन फैक्ट इन विच डायरेक्शन थिंग्स विल मूव ऑन। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे खिताब भी किया। दैट इज़ नॉर्मली ही डजंट डू इट। ही डजंट डू खिताब, और वो खिताब उन्होंने पूरी कॉपी आगे रखी हुई थी। तो इट गिव्स अ मैसेज कि ये जो खिताब है ये थोड़ा सा इट इज़ ऑल अबाउट, एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, किधर से? कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये खिताब किया है। आप देखें कि नॉर्मली नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा ये खिताब किया गया, और खिताब इस तरह किया गया है कि जिसमें वो MBZ भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर उनको कंडेम किया। ठीक है जी।
और साथ में वो अपनी भी वो कहते हैं ओ जी आपने हमारी डायस्पोरा का बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट, ठीक है, आपने हमारे लोगों का ख्याल रखा। तो बेसिकली वो अपने डायस्पोरा को भी विन कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो यही कि इजराइल के साथ तो खैर रिश्ते हैं यूएई के और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं। एनर्जी तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।